भारत का टैक्स सिस्टम अब बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ टैक्स बचाने का नहीं बल्कि भरोसे, सुविधा और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। केंद्रीय बजट 2026 वित्त मंत्री 1 फरवरी 2026 को पेश करेंगे। ये बजट फरवरी 2025 के बड़े बजट और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बीच आ रहा है। इसलिए इसे मौजूदा व्यवस्था से भविष्य की व्यवस्था की ओर जाने वाला ब्रिज बजट माना जा रहा है, जिसमें भरोसे, आसान अनुपालन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर होगा। पिछले साल सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव करते हुए टैक्स रिबेट बढ़ाई थी, जिससे 12 लाख तक की इनकम वालों को शून्य टैक्स देना पड़ता है। वहीं सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से 12,75,000 रुपए तक की आय वालों को राहत मिली। पिछले कुछ बजटों से सरकार का फोकस यही रहा है कि सरल और कम झंझट वाली नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, जिससे टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को आसानी हो। प्रशासनिक सुधारों पर जोर दे सकता है ये बजट। इस बार टैक्स स्लैब या रेट में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। सरकार का फोकस पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की ओर आसान ट्रांजिशन पर रहेगा। उम्मीद है कि टैक्स रिफंड जल्दी मिले, नियमों का पालन आसान हो और प्रोसेस सरल बने। डिजिटल सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत। AIS यानी वार्षिक सूचना विवरण और TIS यानी करदाता सूचना सारांश आने से टैक्स से जुड़ी जानकारियां एक जगह मिलने लगी हैं, जिससे टैक्स भरना आसान हुआ है। लेकिन कई बार इनमें गलतियां और डुप्लीकेट एंट्री होती हैं। इसलिए सरकार डिजिटल सिस्टम को और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर काम कर सकती है। AI के जरिए पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। अगर AI का सही इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स रिटर्न ऑटोफिल हो सकता है, गलतियां कम होंगी और फाइलिंग आसान होगी। टैक्स रिफंड में देरी आज भी बड़ी समस्या है। सरकार अगर रियल टाइम स्टेटस और ट्रैकिंग सिस्टम लाती है तो टैक्स पेयर्स का भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। टैक्स मामलों का जल्दी निपटारा ज़रूरी। इनकम टैक्स से जुड़े विवाद और केस काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। टैक्स पेयर्स के लिए ज़रूरी है कि मामलों का समय पर और पारदर्शी निपटारा हो। क्रिप्टो यानी VDA टैक्स पर स्पष्ट नियम। फिलहाल क्रिप्टो जैसे डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगता है और नुकसान को एडजस्ट करने की अनुमति नहीं है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इसे कैपिटल गेन की तरह माना जाता है। बजट 2026 में इस पर स्पष्ट और व्यवहारिक नियम आ सकते हैं। ESOP पर टैक्स सभी कर्मचारियों के लिए टालने की मांग। ESOP मिलने पर तुरंत टैक्स लगने से कर्मचारियों पर बोझ पड़ता है, जबकि उन्हें असली पैसा बाद में मिलता है। अभी ये सुविधा सिर्फ स्टार्टअप कर्मचारियों को है। अगर सभी कर्मचारियों को ये राहत मिले तो ये बड़ा सुधार होगा। बजट 2026 से उम्मीद है कि टैक्स सिस्टम ज़्यादा आसान, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनेगा। नया इनकम टैक्स कानून टैक्स पेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का मौका है। सरकार को रेवेन्यू और आम लोगों की हकीकत दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। कुल मिलाकर बजट 2026 टैक्स पेयर्स के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगर सरकार AI, डिजिटल सुधार और प्रशासनिक सरलता को जमीन पर सही तरीके से लागू करती है तो टैक्स भरना बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन सकता है। अब चुनौती यही है कि नीतियों का फायदा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या आम लोगों को फायदा होगा। आम टैक्स पेयर की रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ दिखाई दे। इसका फायदा तभी कुछ हल होगा। यही तय करेगा कि बजट 2026 वाकई भरोसे का बजट बन पाता है या नहीं। इस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।